लोक आस्था के महाभक्ति में दाहिनी ओर जो अद्भुत तस्वीर दिख रहा है आपको, वो है माननीय राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, जो कि बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया प्रखंड क्षेत्र के अपने सुदूर देहात गांव मनसेरपुर में सर पे डाला उठाए हुए हैं। दूसरी ओर जो तस्वीर है, उसमें सामान्य मजदूर लोग हैं जो पलायन कर दिल्ली आए हैं और दिल्ली में सर पर डाला रखकर घूम रहे हैं। समानता दोनों में है। एक वो है जिन्हें दिल्ली ने सब कुछ दिया है और एक वो है जिन्होंने दिल्ली को सब कुछ देते हैं। अब यहाँ पर आप वहाँ पर आइए जहाँ दिल्ली सरकार के द्वारा छठ घाट का निर्माण किया गया है, जिसे कनास से घेरा गया है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वह पोस्टरों के द्वारा उन लोगों की भी है जिसे सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, जिसे संगठन के आदमी कहते हैं, जिसे पार्टी के आदमी आप कहते हैं। यहाँ से लगभग लोग जा रहे हैं। पूजा समाप्त हो चुकी है। पूजा के साथ साथ जो तस्वीर है उसमें सबसे ज़्यादा तस्वीर यहाँ पर यहाँ के माननीय सांसद मनोज तिवारी जी का है, चूँकि उनका संसदीय क्षेत्र है और जगह है झरौंदा। इस झरौंदा में जो सबसे अच्छी चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं कि यहाँ ज़्यादातर बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र के लोग रहते हैं। इनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो किसी न किसी मजबूरीवश अपनी नौकरी या फिर यात्रा में सही सुविधा नहीं मिलने की वजह से बिहार नहीं जा पाए। अब हमें देखना यह है कि क्या इस लोक आस्था के महापर्व में, जहाँ पूर्वांचल और बिहार के लोग इसलिए अपना आस्था और विश्वास के मनाते हैं, जहाँ पर आबादी का इतना घनत्व है कि पूरी दुनिया में जाकर के ये अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए छठ महापर्व का जो बीच में जो लगा हुआ है जो तस्वीर है, वो तस्वीर यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी का है और उनके क्षेत्रीय विधायक का है, लेकिन बहुत कम मात्रा में है। यदि ज़्यादातर तस्वीर है तो वो यहाँ गाइडलाइन भी लगाया गया है। ज़्यादातर तस्वीर है तो वो भारतीय जनता पार्टी से संबंधित उनके कार्यकर्ताओं का है, क्योंकि मुझे लगता है कि धर्म के प्रति आस्था और विश्वास के साथ दिखावापन भी इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा पूरा बंदोबस्त किया गया है। और अब आइए आप वास्तविक तस्वीर देखिए। इस लाल घेरे में जो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ वो भगवान भास्कर जिनको की पूजा किया जाता है, जिन्हें दीनानाथ कहा जाता है, और वो नदारद हैं। भगवान सूर्य खूब ऊपर चढ़ चुके हैं, लेकिन इतने ओझल हैं कि जिस तरह से आप चंद्रमा को कहते हैं, जब रवि की एक कविता लिखी गई है कि आ रही रवि की सवारी, नव किरण से रस सदा है बादलों से, कली कुसुम से स्वर्ण का पोशाक धरा है, आ रही रवि की सवारी। यहाँ अगली लाइन कहती है कि रात का राजा खड़ा है राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। तो रात का राजा जिस तरह से यहाँ चंद्रमा को रात का राजा कहकर जिस तरह से कवि महोदय ने संबोधित किया है, उस प्रकार से सूर्य दिख रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं वास्तविकता की। जिस द्वापर युग से इस महाछठ महालोक आस्था के महापर्व की शुरुआत हुई है, इस शुरुआत को करने वाले भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण के द्वारा बसाया गया नगर इंद्रप्रस्थ, जहाँ पर मैं हूँ, जिसे आज का आप दिल्ली कहते हैं, उस दिल्ली में पॉल्यूशन का हाल ये है कि भगवान सूर्य भी उससे ओझल बच नहीं पाते हैं। अब लगभग सूर्य देवता काफ़ी ऊपर चल रहे हैं और कुछ हद तक पूर्णमासी की चांद तक निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको देखना है कि लोकतंत्र के जनक बिहार के लोग अपने आप को कितना इस पॉल्यूशन से उबार पाते हैं। हम दिल्ली में छठ ना कर सकें, दिल्ली को संवारें, ये तो जाति है। हम मुंबई में मुंबई को संवारें, वहाँ छठ ना करें, ये जाति है। इसमें सबसे बड़ी जो खेद की बात आती है, जब यहाँ के क्षेत्रीय लोगों और विद्वान जनों से मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि ये लोकतंत्र है जिसका मूल आधार भीड़ तंत्र है, और बिहार में भीड़ की कमी नहीं है। वो जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ का प्रदर्शन नहीं करते हैं। अगर बिहार के लोग जितनी मात्रा में यहाँ रहते हैं, अगर मजबूरी बस ही सही यहाँ पर 50 से 60% लोग भी इस लोक आस्था के महापर्व को यहाँ मनाते, तो आज प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति तक घूम रहे होते। अब बात मैं करता हूँ कि लुभावने कुछ वादे होते हैं जो चुनावी साल में दिए होते हैं। 25 के पहले दूसरे तीसरे महीने तक ही दिल्ली में चुनाव होना है। उसके आधार पर एक छोटा सा झुंझुना तो मिला। कुछ लोगों ने बताया कि कुछ दिन से एक दिन की छुट्टी अवकाश मिलता है, वो भी राजकीय या राष्ट्रीय नहीं है। सभी अपने अपने विभाग के द्वारा उनको निर्धारित किया जाता है। इस बार स्कूल में एक दिन का छुट्टी मिला है, वो भी पहले अर्घ के दिन।
आज मास्टर साहब लोगों को स्कूल जाना होगा, या 4 दिवस या इस महापर्व में 4 दिन के बगैर, आप छुट्टी के बगैर तो पूजा कर ही नहीं सकते हैं। फिर उनके लिए सिर्फ तमाशबीन बनने के लिए 1 दिन का छुट्टी मिला है, या फिर कहिए वोट को लूटने के लिए। अब आप यदि इस लोक आस्था को राष्ट्रीय पर्व में तब्दील करना चाहते हैं, चूँकि इस बात को आपको मानना होगा, समझना कि धर्म राजनीति के लिए नहीं है, लेकिन भारत में राजनीति धर्म के बगैर भी नहीं होता है। जब धर्म के बगैर राजनीति नहीं होता है, हमारे भारत के विकास में धर्म का आधार जुड़ा हुआ है। जब धर्म के आधार पर सोमनाथ मंदिर में रखे गए संपत्ति को लूटने के लिए पगला सुल्तान गजनई 19 बार भारत पर चढ़ाई कर सकता है, तो हम धर्म की रक्षा क्यों ना करें? क्यों ना हम धर्म के आधार पर इस आस्था विश्वास को बढ़ने दें और दिल्ली जैसे जगहों पर इस लोक आस्था के महापर्व को संपूर्ण रूप से बाध्य करें कि कम से कम 4 दिन का अवकाश यहाँ पर मिले। जिस तरह से बिहार में लोग पलायन करके दिल्ली आते हैं, दिल्ली में संपूर्ण अधिकार है हमारा। इस चुनाव में जो भी आपके दर तक आते हैं, सबके मैनिफेस्टो में यदि छठ पूजा का 4 दिवसीय छुट्टी अवकाश नहीं होता है, तो आप उन्हें दर से ही वापस कर दें। यदि समझ में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।